वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो आप देख रहे हैं ये है उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। अब हम इसको क्यों यहाँ देख रहे हैं, तो हम इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जितने भी यूपी के लोग हैं जो यूपी पीएससी की या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको ये फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है यूपी पीसीएस के सिलेबस से। प्री भी और मेंस भी करीब करीब लगभग एक जैसा ही है। तो जो भी लोग यूपी के हैं वो इनको एक बार ज़रूर देख लें। बाकी उत्तराखंड के जो भाई हैं वो तो इसको डालेंगे ही, ऑब्वियस बात है। दूसरा, ये वैकेंसी जो है करीब करीब 2 साल बाद आई है और पीसीएस के लिहाज से काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखो कि टोटल जो इसमें पोस्ट हैं ये है 189, जो बहुत ज़्यादा है। अब उत्तराखंड जो है यूपी के मुकाबले काफ़ी छोटा राज्य है ना। अब इतना छोटा होने के बावजूद भी 189 पोस्ट जो है यूके पीएससी निकाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यूपी पीसीएस में इतनी पोस्ट नहीं आती हैं, 200 या 200-250 के आसपास पोस्ट आती हैं, जबकि यूपी इससे जो है कई गुना बड़ा है। इसमें कहाँ जो है 13 ज़िले हैं और यूपी में कहाँ 75 ज़िले हैं। इसके बावजूद भी देखिए पोस्ट इसमें काफ़ी बढ़िया आई हैं। तो काफ़ी लंबे समय बाद ये फॉर्म आया है, तो बिल्कुल आपको इसमें डालना चाहिए। योग्यता क्या है, तो बस वही वाली योग्यता है जो हमारे पीसीएस वगैरह में होती है। नॉर्मल आपको क्या चाहिए, स्नातक की उपाधि चाहिए। सामान्य तो योग्यता यही है, बाकी कोई स्पेशल वैकेंसी होती है तो उसके लिए अलग से आपको योग्यता चाहिए होती है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे ये है उप संभागीय विपणन अधिकारी, तो इसके लिए आपको लॉ की डिग्री चाहिए। खंड विकास अधिकारी के लिए नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी सामान्य चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। योग्यता वही है जो सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं इसका। अब जरा इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, इनको भी देखना ज़रूरी है, इनको आप देख लो। जैसे फॉर्म जो है ये शुरू होगा, जो ये है 14 मार्च से शुरू हो चुका है, आज 16 मार्च है, ठीक है। और कब तक रहेगा, 3 अप्रैल तक रहेगा, रात्रि 12 बजे तक ये रहेगा, 3 अप्रैल तक। और बाकी कोई संशोधन करना चाहे तो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक इसमें संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अब हम सीधे सीधे चलते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बाकी ये जो है, ये देखिए पोस्ट वगैरह दे रखी है यहाँ पे। ये एसडीएम की पोस्ट है, ये डिप्टी एसपी की पोस्ट है, ये आरटीओ वगैरह है। ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। योग्यता वही है जो मैंने अभी आपको बताई, सामान्य रूप से आपको स्नातक होना चाहिए। डीएसपी के लिए जाना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पर मांगी जाती है, ऑब्वियस बात है। यूपी में भी मांगी जाती है तो यहाँ पर भी मांगी ही जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये इसमें जो है चूँकि 2 साल बाद ये भर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2 साल की छूट भी दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, डिप्टी कलेक्टर पद हेतु अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान इस बार किया गया है, जो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है, तो फिर जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको यहाँ पर 2 साल की छूट भी दी गई है, अच्छी बात है ये, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या यूपी वाले इसमें डाल सकते हैं या बिहार वाले डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में जो मोस्टली वैकेंसी आती हैं ग्रुप बी की या ग्रुप डी वगैरह की या ग्रुप सी की, तो उनमें जैसे ये मांगता है कि आपको उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए या उत्तराखंड से आपने इंटरमीडिएट किया हो या उत्तराखंड रोजगार पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस तरीके से मांगता है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल डाल सकते हैं और कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप उत्तराखंड के ही निवासी हों तभी आप डाल पाएंगे, तो इसमें ये समस्या नहीं है, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी है कि अगर आपकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो फिर आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाओगे, ये आप देख ही लो, है ना। ऑब्वियस बात है आपकी नहीं होंगी क्योंकि सामान्य इंसान की नहीं होती हैं, ठीक है। और जिनकी होती हैं वो अपना यूट्यूब पर लेकर घूमते हैं और वो उससे पैसा कमाते हैं, उन्हें पीसीएस वगैरह की तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसी को देख करके लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फीस वगैरह दी हुई है, वही कुछ खास फीस नहीं है, 150 रुपये फीस है, ऐसा कुछ खास फीस नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो यूपी से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है जो है 1/4 है। ठीक है, यूपी में यूपी पीसीएस में होती है 1/3। और खैर यूपी तो बिल्कुल ही अजब है। कुछ समय पहले एक वैकेंसी आई थी वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। इतिहास में कभी भी इतनी हैवी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई किसी भी एग्जाम में। तो खैर यूपी में तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कम है, 1/4 है, तो ठीक है, मतलब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, अब हम चलते हैं सीधे सीधे सिलेबस की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, जो सिलेबस जो परीक्षा पैटर्न है वो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जैसे यूपी में होता है वही। प्री में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। प्री में आपको पहला जीएस का पेपर होगा, जैसे यूपी में होता है। 150 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे मिलेंगे, जैसे यूपी में है। सेकंड पेपर सीसेट का होगा, ये भी 150 अंक का होगा, इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। ऑब्वियस बात है कि जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 33% लेकर के आना है, बात खत्म। इसके अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। मेरिट जो बनती है मेंस के लिए वो जीएस से ही बनती है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, उत्तराखंड में भी ऐसा है। ठीक है, उसके बाद जो है मेंस होगा। मेंस में देख लो, मेंस में हिंदी का एक पेपर होगा 150 अंक का, निबंध का एक पेपर होगा 150 अंक का। इसके अलावा GS1 में जो है 200 नंबर का पेपर होगा। GS2 आप देख लो 200 नंबर का होगा। GS3 200 नंबर का होगा। इसके अलावा एथिक्स का पेपर होगा 200 नंबर का। और यहाँ पर देखिए इस बार इन्होंने यूपी पीसीएस को जो है फॉलो किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2 पेपर हैं स्पेशली GS5 और GS6, ये दोनों पेपर उत्तराखंड स्पेशल के हैं। आप देख रहे हो, उत्तराखंड राज्य की जानकारी और फिर उत्तराखंड राज्य की जानकारी स्पेशल। और ये 400 नंबर जो है स्पेशल यूपी के, मतलब उत्तराखंड के लिए इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, यानी जो है 1500 नंबर में से 400 नंबर स्पेशली दिए जाएंगे उत्तराखंड स्पेशल के लिए। अच्छी बात है, ये यूपी में भी ऐसा होना चाहिए और अच्छी बात है, मतलब मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कहीं ना कहीं। इसके बाद जो है 150 अंक का जो है आपका यहाँ पर होगा साक्षात्कार। यूपी में 100 अंक का होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने प्रॉपर अपना जो जीएस का जो पहला पेपर होगा आपका, जो प्री का पेपर होगा जीएस में, है ना, जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या है यहाँ पर प्रॉपर ये दिया हुआ है, आप इसको देख लो। ठीक है, ठीक है। भारत का इतिहास में भी इन्होंने प्रॉपर एक एक पॉइंट डिफाइन कर दिया है। प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा है, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। ये अच्छी बात है कि इन्होंने हर चीज़ डिफाइन कर दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत में इस्लाम का आक्रमण, ठीक है, मुगल साम्राज्य, यूरोपियन, भारत के वायसराय, देखो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस का उदय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 है। इसके अलावा उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी इतिहास के फैक्ट हैं वो सब यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिट 2 है, ये था यूनिट फर्स्ट। फिर है यूनिट 2 में आपको पूरा का पूरा जियोग्राफी, और जियोग्राफी में एक एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है। भारत का भूगोल, स्पेशली उत्तराखंड के भूगोल के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में आपका आएगा क्या, राज्य व्यवस्था, है ना, इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे, मौलिक अधिकार। इसके अलावा उत्तराखंड की जो राज्य व्यवस्था है उससे भी सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में आपको मिलेगा आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें भारत की आर्थिक नीति, FDI है, मुद्रास्फीति है, ये सारे के सारे जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। SDG वगैरह सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा बैंक वगैरह, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सब बातें जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सार्क है, ये सब आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर यूनिट नंबर 5 में जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा हर चीज़ यहाँ पर दी हुई। ये बढ़िया बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने हर सिलेबस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को। तो आप अगर इससे तैयारी करना चाहो तो बिल्कुल आप देखिए, इससे बहुत सहूलियत हो जाएगी आपको, क्योंकि आपके सामने पूरा सिलेबस है। तो आपको बस वो सिलेबस तैयार करना है, बात खत्म। आपको पता है सवाल उसी से ही आएगा,
तो ये अच्छी चीज़ हो जाए, है ना। अगर यहीं पर केवल इतना लिख देता कि जो है केवल भारतीय इतिहास, तो फिर भारतीय इतिहास में आप का पढ़ोगे, का छोड़ोगे, ये समस्या रहती है। लेकिन सिलेबस में एक एक पॉइंट डिफाइन है, तो फिर आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। ये सारा का सारा साइंस के बारे में आप देख सकते हो, फिजिक्स के बारे में, है ना, लाइफ के बारे में, ठीक है। और यूनिट नंबर 6 में आपका पूरी की पूरी जो है जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर में भी देखो एक एक चीज़ यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, इसको मैं शानदार ही कहूँगा। उत्तराखंड वाले बिल्कुल बधाई के पात्र हैं इसके लिए, कितना बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रहे हैं। उनका लोक सेवा आयोग कितना बढ़िया काम कर रहा है, वैकेंसी भी इतनी शानदार निकाल रहा है और हर चीज़ जो है बढ़िया ही हो रही है। और यूपी की तरह कम से कम पेपर आउट नहीं होता हुआ उत्तराखंड में, ऐसा भी मुझे तो उम्मीद है। बाकी अगर उत्तराखंड से इस वीडियो को कोई देख रहा है तो कमेंट करके बताना यार, क्या यूपी की तरह तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है फिलहाल। तो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है, वो तो सब लोग इसको फिल कर दें। और यूपी वाले भी अगर चाहें तो इसको डाल सकते हैं, खासकर जो वेस्ट यूपी वाले हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी यूपी से, तो पश्चिमी यूपी वाले भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से उत्तराखंड बहुत पास में है। तो बिल्कुल यहाँ से भी अगर लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा मौका है। और उत्तराखंड देखो, व्यक्तिगत रूप से मुझे उत्तराखंड यार बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मुझे इतना पसंद है उत्तराखंड कि अगर मुझे भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं उत्तराखंड में जाकर ही बसना चाहूँगा, अगर ईश्वर ऐसा चाहेगा तो बिल्कुल फॉर्म डालिए। और उत्तराखंड इतनी शानदार जगह है, वहाँ पर बसने का, अधिकारी बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल इस मौके को जाने मत दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके सिलेबस को मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा, ना केवल प्री के बल्कि मेंस के भी। पहले प्री पे फोकस रहेगा, तो अगर आप ऐसी डिमांड करते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। बाकी आप अगर इसकी तैयारी करना चाहें तो इस चैनल के माध्यम से फ्री में इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।